नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव वाइज में। आज हम बात करेंगे आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न में एक ऐसा कॉमन प्रश्न है कि जिस पे लगा मुझे कि अब वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है। पूछा जाता है मेरा लोन बहुत पुराना हो चुका है, बहुत काफ़ी पुराना मतलब 5 से 6 साल पुराना हो गया है। एजेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रही है, कोई हरासमेंट नहीं आ रही है, कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, मेल भी नहीं आ रहा है। तो क्या आपका लोन माफ़ हो गया? तो आपको ये जवाब देना है। कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, न मेरी तरफ से कोई नोटिस का रिप्लाई दिया जा रहा है, न बैंक की तरफ से कोई दिया जा रहा है। और बकाया की राशि आज 5 से 6 साल हो गया है, जो कि लोन की वसूली अभी तक नहीं हो गई। तो क्या मेरा लोन माफ हो गया? क्या मुझे भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत समस्या नहीं आएगी जिससे वो लोन की रिकवरी कर सकें? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है संविधान में, ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है, कोई ऐसी लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन एक्ट का नाम सुना होगा आपने। लिमिटेशन एक्ट 1963 में आर्टिकल 21 में समय सीमा का विश्लेषण किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का समय सीमा होती है कि आपने जब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट किया तब से बैंक और एनबीएफसी कंपनियां आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कॉल नहीं, नोटिस नहीं आ रही है किसी प्रकार की, ना आपके माध्यम से ना बैंक के माध्यम से, और वो समय सीमा 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट मतलब होता है बकाया राशि 3 साल हो गई है और कंपनी की तरफ से कोई नोटिस, कोई कॉल या कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 3 साल से बैंक और लोनी के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी लीगल तरीका वसूली का तरीका नहीं किया जा सक रहा है। तो उस कंडीशन में 3 साल के ऊपर, 3 साल से समय ज़्यादा होने के बाद, जब से आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 3 साल से ऊपर का समय बीत जाने के बाद बैंक और एनबीएफसी कंपनियां आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। कानूनी रूप से तो कोर्ट केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की समय सीमा से ज़्यादा का समय हो गया है और कंपनी आपको किसी प्रकार की नोटिस या नहीं दे रही है, कोई प्रकार की नोटिस, रिकॉल, डिमांड या कोई प्रक्रिया नहीं कर रही है, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर रही है, 3 साल के अंदर कोर्ट में केस नहीं फाइल की है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 3 साल के बाद कोई केस रिकवरी करने के लिए तरीका अलग होगा, लेकिन कानूनी रूप से नहीं कर सकती। एजेंट के माध्यम से कर सकती है, फोन कर सकती है, कॉल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि आपके ऊपर कोई केस फाइल कर दे। क्यों? क्योंकि यह समय सीमा से ज़्यादा हो गया। लिमिटेशन एक्ट कहता है 3 साल के अंदर आपको कानूनी रूप से केस कर देना है या नोटिस भेज देना है, प्रायर नोटिस, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो प्रक्रियाएं हो करते रहना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठे या शांति से हैं या कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। 3 साल से समय सीमा ज़्यादा हो गया है तब। और ये 3 साल की समय सीमा लास्ट ईएमआई जब आप डिफॉल्ट करते हैं वहां से काउंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने जब लोन लिया तब से 3 साल, जब आपकी लास्ट ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है तब से 3 साल होने चाहिए। और उसके बाद आपने बीच में कभी भी ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, न किसी प्रकार की कोई नोटिस दिया, न नोटिस का जवाब दिया, न उधर से कोई नोटिस आया, उस कंडीशन में यदि आप प्रायर नोटिस दे देते हैं तो उस कंडीशन में वो ब्रेक होकर के रीसेट हो जाता है। अगर ओटीएस का कोई सेटलमेंट का ऑफर दे देते हैं तो रीसेट हो जाता है। माने कोई कम्युनिकेशन ना हो बैंक की तरफ से और आपकी तरफ से, और अगर आप एक ईएमआई भी दे देते हैं, जैसे डिफॉल्ट होने के बाद कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट करने के बाद भी वो रीसेट हो जाता है। रीसेट मतलब वो टाइम ड्यूरेशन उस दिन से काउंट हो जाता है। यदि आपने डिफॉल्ट हुए तब से नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और कंपनी भी आपसे कोई जवाब या कोई नोटिस का तरह नहीं भेज रही है, तो उस कंडीशन में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। तो लिमिटेशन एक्ट में 3 साल के बाद यदि बैंक और एनबीएफसी कंपनी की तरफ से आपके कोई कम्युनिकेशन, नोटिस का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसका नोटिस का जवाब देना या किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में लिमिटेशन एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसको कानूनी रूप से पैसे की वसूली नहीं कर सकते हैं। तो और कानूनी तौर पे मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं।
आरसी रिकवरी शूट नहीं कर सकते हैं 3 साल तक अगर ऐसा चलता रहा तो। इसीलिए कहा जाता है उसको लोन माफ नहीं होता, लिमिटेशन एक्ट के तहत हुआ जाते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 3 साल में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, उस कंडीशन में आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाता है। उसके बाद कंपनियां कोई रिप्लाई, कोई आपके ऊपर कानूनी रूप से केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आपने लोन लिया है और डिफॉल्ट किया गया है, नहीं दे पा रहे हो, सबसे पहला काम आपको क्या होता है, लोन लिए डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को, आरबीआई की गाइडलाइन है, कंपनी को आपको अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं। जिस कंडीशन में नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस जरूर देने का मतलब एडवोकेट के माध्यम से दे सकते हैं, हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं, कितना भी हो, जो एक्सपर्ट है उसी के माध्यम से आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। उसके बाद जो जो नोटिस आती जाए, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, नोटिस का रिप्लाई जरूर करें। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, ऐसे लोग भी हैं, बताते हैं नोटिस का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। अरे आज आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत का सामना करना अभी को पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो उस क्षेत्र में है, उसको उससे सलाह लेनी चाहिए। चाय के दुकान पे दोस्त से, यार से, और कहीं से भी आप सलाह ले रहे हैं कि लोन की ईएमआई देना जरूरी नहीं है, और जो ये बातें कर रहे हैं पता नहीं वो एडवोकेट हैं भी कि नहीं। तो ऐसे गलत लोगों के और बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो उनके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपने लिया है लोन, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो आपको लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी है, जरूर दे। और लिमिटेशन एक्ट के बारे में मैंने साफ साफ बता दिया, 3 साल तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई नोटिस का जवाब नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार की, तो कंपनी आपसे कोई भी कानूनी रूप से पैसे की वसूली नहीं कर सकता। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।